क्या देश में बुर्का पहनने वाली महिलाओं के लिए कोई खास कानून बनाया गया है कि ये मुंह छिपाकर कुछ भी कहीं भी तमाशा कर सकती हैं, विद्रोह कर सकती हैं? क्या खास कपड़े पहनकर गुंडागर्दी करने का लाइसेंस इन लोगों को मिल जाता है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धामपुर से आई वीडियो ने यह साबित कर दिया कि कुछ लोग शांति की भाषा बिल्कुल नहीं समझते। उत्तर प्रदेश के धामपुर से आई एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। एक बुर्का पहनी महिला बीच सड़क पर बीजेपी का झंडा लगी कार के बोनट पर चढ़कर खूब हंगामा काटती है, चीखती है, चिल्लाती है और घंटों तक ट्रैफिक जाम रखती है। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि एक गहरी और चिंताजनक मानसिकता की बानगी है। सवाल सीधा है कि क्या लोकतंत्र में किसी खास परिधान को पहन लेने से कानून को हाथ में लेने, सड़क ठप्प करने और गुंडागर्दी करने का अघोषित लाइसेंस मिल जाता है? ये पहली बार नहीं है जब विरोध या हंगामे के केंद्र में इस तरह की तस्वीरें आई हो। दिल्ली से लेकर यूपी और बंगाल तक कई प्रदर्शनों में कानून को ताक पर रखने की ऐसी ही घटनाएं देखी गई। पहचान छिपाने की आड़ में चेहरे को पूरे तरीके से ढका रख लिया जाता है ताकि सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बावजूद उपद्रवियों को ट्रैक करना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल हो जाए। और दोहरा मापदंड भी देखा गया। एक तरफ महिला सशक्तिकरण और अधिकारों की दुहाई दी जाती है और वहीं दूसरी तरफ सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह का हिंसक और आक्रामक व्यवहार कर पूरे समाज की छवि को धूमिल किया जाता है। सहनशीलता का अभाव भी देखा जाता है। बीजेपी की गाड़ी को निशाना बनाना राजनीतिक विरोध है या व्यक्तिगत रंजिश, ये जांच का विषय है, लेकिन सड़क पर उतरकर ऑन द स्पॉट जस्टिस करने की प्रवृत्ति बेहद खतरनाक है। दुनिया भर के कई ऐसे विकसित देश हैं जिन्होंने सुरक्षा और सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए कड़े कदम उठाए। फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे देशों ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकना यानी कि बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाया। इसके पीछे मुख्य कारण सुरक्षात्मक चुनौतियां और अलगाववाद की भावना को रोकना था। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में हर नागरिक को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता कभी भी सार्वजनिक अराजकता का कारण नहीं बन सकती। यही कारण है कि देश में एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी और सार्वजनिक स्थानों के लिए सख्त गाइडलाइंस की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। अगर कानून का डर खत्म हो जाएगा तो आज एक महिला बोनेट पर चढ़ी है, कल पूरी भीड़ सड़कों पर गाड़ियां फूंकने लगेगी। धामपुर की घटना में शामिल महिला पर केवल मामला शांत कराने तक सीमित न रहकर सख्त कानूनी धाराओं में कार्रवाई भी होनी चाहिए। अपराधी की पहचान उसके कपड़ों या धर्म से नहीं बल्कि उसके कृत्य से होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण का मतलब कानून को तोड़ना नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर अपने अधिकारों की बात करना है। अगर इस महिला को कोई नाराजगी सरकार से थी, चूंकि ये बीजेपी का जो झंडा लगा था उस गाड़ी पर चढ़कर हंगामा कर रही है, बोनट पर बैठकर हंगामा कर रही है, तो एक तरीका होता है विद्रोह करने का, एक तरीका होता है अपनी बात को सामने रखने का। आप यकीन मानिए, जब ये महिला ये पूरा ड्रामा कर रही थी, ये पूरा तांडव कर रही थी, उस वक्त घंटों तक सड़क जाम रही है और लोग जो आने जाने वाले लोग थे, कोई अपना ड्यूटी जा रहा था, कोई अपने पेरेंट्स के पास जा रहा था, उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई। क्यों? क्योंकि एक महिला सड़क पर तांडव करने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे देश में कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। कई बार ये देखा जाता है कि अपने चेहरे को ढककर, बुर्के के पीछे छुपकर या फिर अपने मुंह को पूरे तरीके से बंद करके ये लोग पत्थरबाजी भी करते हैं। ऐसे कई मामले हमने देखे और ये वीडियो बेहद चिंता का विषय है। हम नहीं जानते कि इस महिला को क्या परेशानी थी, लेकिन हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि अगर कोई भी परेशानी है तो उसका हल ये कतई नहीं है कि आप दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे लोगों को परेशान करें, इस तरीके से सड़क पर हंगामा करें। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि बुर्के की आड़ में कई जगहों पर उपद्रव मचाने की कोशिश की जाती है, या फिर आपको इस महिला का ये तरीका बिल्कुल ठीक और सटीक लगा? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।